जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। बच्चों, एसएससी जीडी का जो ये लेटर जारी हुआ था जिसमें आपके 23 सितंबर को फिजिकल आपके स्टार्ट दिखाए गए थे, इस वाले लेटर में, इस वाले नोटिस में, तो सभी बच्चों का एक ही कमेंट है बार बार, सर हम कंप्लीट आगे की रणनीति, हमारा एग्जाम क्लियर हो चुका है, हमारा एग्जाम क्लियर हो चुका है, सर आगे की रणनीति हम कैसे फॉलो करें कि हमारा नंबर बिल्कुल सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चों, मैं आपको आज इसी हर टॉपिक के बारे में बात करूंगा। आज एसएससी जीडी से रिलेटेड आप लोग फिजिकल किस प्रकार से कंप्लीट करोगे, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है बिल्कुल फाइनल, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है, और साथ ही साथ मेडिकल भी। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी वीडियो 12 से 15 मिनट की होने वाली, लेकिन हर चीज इस तरीके से बता दूं कि जो भी इस वीडियो को देख लेगा तो वो बिल्कुल ये समझ लो कि उसका 100% नहीं, बिल्कुल 101% आप लोग ये समझ सकते हो कि नंबर बच्चों निश्चित तौर से। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल लास्ट में आप लोग खुद कमेंट करके बताओगे कि सर आपने जो रणनीति हमें बताई है उस रणनीति से हम अपना नंबर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। और जो बच्चा नया है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने एक बेल का निशान आ रहा होगा, उसको दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि ऐसी अपडेट मैं आपके लिए लाता भी रहता हूं। चलिए बच्चों, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले जानते हैं कि आपको किस तरीके की रणनीति आगे चाहिए। देखिए बच्चों, आपका रिटर्न एग्जाम हो चुका था, मेरिट आपकी लग चुकी थी, सारी चीजें मैं बता चुका था। अब फिजिकल की तैयारी में बच्चे थे, फिजिकल के लिए भी इंपोर्टेंट नोटिस एक जारी हो चुका है, और जिसमें साथ ही साथ कहा गया है कि 23/9/2024 से 23 सितंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। 23 सितंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात बची बच्चों एडमिट कार्ड की। तो 3 से 4 दिन पहले देखिए, एडमिट कार्ड की जो अभी जो फिलहाल अगर आप लोग अभी कोशिश करते हो एडमिट कार्ड निकालने की, तो बच्चों एडमिट कार्ड तो नहीं निकल रहा है, लेकिन एक पर्ची टाइप की एक थोड़ी आपकी उसमें डिटेल दिखाई जा रही है, जिसमें आपको सिर्फ डेट दिखाई जा रही है कि आपका भाई इस डेट में फिजिकल है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल भी लंबा चलेगा, नवंबर तक आपके फिजिकल चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक पर्ची दिखाई जा रही है जिसमें आप डेट देख सकते हो कि भाई इस डेट में मेरा फिजिकल है। ठीक है, जो सेंटर है, सेंटर की जो लिस्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो इसमें नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक है, वो तो आपका 3 से 4 दिन पहले जब आपका अच्छे वाला जो एडमिट कार्ड है, जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है आपका, जो डाउनलोड होगा उसी में हर चीज लिखी मिलेगी। ठीक है, सेंटर्स की जानकारी पहले इसलिए नहीं दी जा रही है कि भाई कभी कोई किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी हो जाए। तो सेंटर्स की जानकारी किसी के पास अभी नहीं है, सिर्फ डेट का पता लग रहा है कि भाई इस डेट में आपका एग्जाम है। चीजें क्लियर हो चुकी, चीजें यहां तक क्लियर हो चुकी, तो अभी आप लोग अपनी पर्ची निकाल सकते हो, सिर्फ डेट जान सकते हो। 23/9/2024 से आपके फिजिकल स्टार्ट है, नवंबर तक आपके फिजिकल चलेंगे। और अब की बार फिजिकल यानी कि पीटी पीएसटी, ठीक है, लंबाई ऊंचाई और आपकी जो दौड़ है वो, और डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका डीएमई यानी कि आपका मेडिकल वगैरह सब एक साथ ही होने वाला है। जो ये दिसंबर की आपकी डेट दी गई है बच्चों, उसकी नवंबर की डेट दी गई है कि उस डेट तक आपके फिजिकल चलेंगे। तो मुझे लगता है सारी चीजें इसी में ही आपकी कवर हो जाएगी बच्चों। इस लेटर के बारे में कोई और जानकारी नहीं बची है, टोटल मैं आपको दे चुका हूं बच्चों। ये आपका रियल, ठीक है, नोडल फोर्स के द्वारा रियल आपका जो लेटर है वो ये जारी किया गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे की रणनीति जल्दी जल्दी से, ये चीजें तो आपको पता ही है बच्चों। ठीक है, अब इन चीजों को कैसे कंप्लीट किया जाए, लेकिन थोड़ा सा चलो मैं बता दूं। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि मेल कैंडिडेट आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में करनी है, फीमेल कैंडिडेट 1600 मीटर की दौड़ आपको 8.5 मिनट में करनी है। ठीक है, अगर आप लोग अदर किसी लद्दाख वगैरह से आते हैं, ठीक है, तो आपको 1600 मीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट का समय है, और 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट का समय है फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी हाइट वगैरह चाहिए, मैंने दूसरी वीडियो में सब हर चीज बताई है। चेस्ट कितनी चाहिए एक्सपेंड करके, बिना एक्सपेंड करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने जो वीडियो डाली हुई है एसएससी जीडी की, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूं, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आपका मान लो कि
फिजिकल तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा सवाल ये है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीजों को इस प्रकार से सोल्व करना चाहिए कि बिल्कुल हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच जाए। तो बच्चों मैं आप सभी को बस एक चीज दिखाने वाला हूं, ठीक है, बस एक दोहा मैं आपको दिखाने वाला हूं जो आपकी सारी चीजों को क्लियर कर देगा बच्चों। चलिए उसके पास चलते हैं हम बच्चों, उस दोहे को पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा गया है। देखिए आप सभी को पता है बच्चों, मैं हर चीज बहुत क्लियर तरीके से आपको बताता हूं। तो आपको बच्चों एक दोहा ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रजरी आवत जात के सिल कर परत निशा। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, हर चीज का तोड़ एक ही है, हर चीज का तोड़ एक ही है। आपको पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे होंगे, आपको पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे होंगे, एक भी पक्षी ऐसा नहीं होगा कि सुबह होते ही ना उड़े अपने भोजन की तलाश में, ठीक है। तो इस दोहे में बच्चों लिखा गया है कि अगर आप लोग अभ्यास करते हो कि करत करत अभ्यास, जिस प्रकार से कुएं में हम बाल्टी डालते हैं, जिस प्रकार से कुएं में बाल्टी डालते हैं और कुएं के ऊपर जो है पत्थर लगे हुए होते हैं, तो क्या होता है जैसे हम बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो बार बार ये बाल्टी डेली, जब भी कोई बाल्टी में पानी निकलेगा तो बार बार ये बाल्टी इन पत्थरों पर टकराएगी और पत्थरों पे निशान होने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ दिन बाद पत्थरों पे बहुत सारे निशान हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पत्थर एक बहुत ही कठोर पदार्थ है, उस पे अगर बाल्टी टकराती है तो बहुत मुश्किल से उस पे लगता है कि भाई एक दो बार हम टकराएंगे तो निशान नहीं होगा, लेकिन जब हम डेली टकराए जाएंगे तो उस पे निशान हो जाएगा बच्चों। तो निश्चित तौर से आप लोग ये समझ सकते हो इस पूरे दोहे से कि भाई जब एक कुएं से बाल्टी निकाली जाती है और उस कुएं के पत्थर पे भी निशान हो जाता है, किस कारण कि भाई हम अब अभ्यास कर रहे हैं, करत करत अभ्यास, वो डेली बाल्टी नीचे से ऊपर आ रही है। तो भाई एक ही हर चीज का तोड़ है, अगर आप लोग अभ्यास करते हो तो निश्चित तौर से जब पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है तो निश्चित तौर से आप लोग सफल हो जाओगे अपनी परीक्षा में। बिल्कुल निश्चित तौर से आप लोग निशान डाल दोगे एसएससी जीडी की परीक्षा में कि हमारा भी एक नाम इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा दोहा अगर आपको याद है तो निश्चित तौर से आप लोग सुबह उठते होगे और अपने अभ्यास में लग जाते होगे, और बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होगा बच्चों। अगर आप लोग सोचते हो कि बिना अभ्यास के हम पास हो जाएंगे तो नहीं हो पाओगे, और अगर अभ्यास करोगे तो कोई सी भी परीक्षा में बैठ जाना बच्चों। बस उससे जिस प्रकार की परीक्षा है उतना अभ्यास आपका होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चले चलता हूं वापसी अब आपको वहीं पे लेके जहां से मैं आपको वापसी लाया था। चलिए बच्चों हम आ चुके हैं, अब आपकी समझ में चीजें आ चुकी होगी, यानी कि टोटल हर चीज का तोड़ आपको क्या है कि बच्चों आपको करना है अभ्यास, ठीक है। और अभ्यास के लिए अगर आपको मेरी कोई सहायता चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। मैं हर चीज को सॉल्व करने के लिए बैठा हूं, बिल्कुल आपकी जो समझता हूं जो मुमकिन होगा वो हर तरीके से आपकी मैं सहायता करूंगा, क्योंकि बच्चों इन चीजों से मैं गुजरा हुआ हूं, इन चीजों से मैं गुजरा हुआ हूं। तो बच्चे जो गुजरे हुए होते हैं जिन चीजों से वही आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो भाई मैं आपको हर चीज बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बताता हूं, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, और भी कोई अपडेट आते हैं तो बताता रहता हूं मैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आ जाती है बच्चों, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मैं आपको जो है मेडिकल के बारे में भी चीजें रखूंगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल बने रहिए, लास्ट तक सिलेक्शन तक बताऊंगा बच्चों कि किस बेस आपका मेरिट जो है फाइनल क्या रहने वाली है और लास्ट में आपका सिलेक्शन कहां तक हो जाएगा, ठीक है। देखिए एसएससी जीडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एसएससी जीडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th बेस पे आपका एसएससी जीडी का फॉर्म होता है बच्चों, 10th बेस पे आपका एसएससी जीडी का फॉर्म होता है। तो जो बच्चे पुराने हैं तो उनकी मार्कशीट अलग आती है, ठीक है, उनका जो सनद है वो अलग आती है, दो होती है, ठीक है। लेकिन जो अब नए बच्चे हैं तो उनकी 10th की मार्कशीट और सनद एक ही बन के आ रही है, एक ही मार्कशीट बन के आ रही है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास एक है वो एक लेके जाए, जिनके पास दो है वो दो लेके जाए, ठीक है। और ये भी बताऊंगा आगे कि कितने सेट आपको लेके जाने हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी लेके जानी है और इसकी एक फोटोकॉपी भी करा लेनी है, ठीक है। एक ओरिजिनल लेके जानी है और एक फोटोकॉपी भी करा लेनी है। जब आप लोग फोटोकॉपी का सेट वहां पे दोगे, सारे डॉक्यूमेंट जो जो लगेंगे वो तो मैं आगे बताऊंगा ही, इन सबको आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करोगे, सेल्फ अटेस्टेड करके उनको जैसे ही आप लोग दोगे तो वो आपके उनके साथ साथ ओरिजिनल कागज भी चेक करेंगे, ठीक है। और अगर किसी ने 10th की मार्कशीट की जगह यानी कि 10th
स्टैंडर्ड तो इसमें मांगे ही जाता है एसएससी जीडी में, लेकिन अगर 10th की जगह आपने इसमें 12th भरा है तो फिर आपको 12th तक के डॉक्यूमेंट, अगर आपको ग्रेजुएशन तक भरा है कि भाई मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो फिर ग्रेजुएशन तक के आपके डॉक्यूमेंट जो है चेक होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बात से बिल्कुल कंफर्म रहना, अगर 10th तक के सर्टिफिकेट आपको भरा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में तो 10th होगा चेक सिर्फ, अगर 12th तक के भरे तो 12th होगा, 12th से पीछे पीछे के होंगे, अगर ग्रेजुएशन भरा है तो ग्रेजुएशन से पीछे पीछे सभी होंगे। चीजें समझ चुके हो? ठीक है, जिसने 10th भरा है वो खाली 10th लेके जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एसएससी जीडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा आ चुका है आपका दूसरे नंबर पर डोमोसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो डोमोसाइल सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दूं कि डोमोसाइल सर्टिफिकेट आपका, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब फॉर्म हमारे आए थे कि आपने आप लोग जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप लोग जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आपने उसी राज्य से अप्लाई किया होगा एसएससी जीडी का फॉर्म। बच्चों वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं 2023-24 की, नई वैकेंसी जो 2025 आई है उसमें भी आपको ऐसा ही करना है। आप लोग जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो उसी राज्य से आपको अप्लाई करना था, उसी राज्य से आपको अप्लाई करना था और उसी राज्य का चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप लोग अदर राज्य से सोच रहे हो नंबर 2 से करना, जैसे कि मतलब कि असम राज्य की मेरिट डाउन रहती है और कुछ बच्चे करते हैं कि भाई असम राज्य से हम भर देंगे और फिर नंबर 2 में डोमिसाइल बनवा के भाई वहां पे अप्लाई कर देंगे, तो भाई अगर इसमें आप लोग फंस जाते हो तो आपकी जिंदगी तो खराब होगी, आपके घर को भी साथ हो जाएगी, क्योंकि अब की बार जो है नियम बहुत कड़े कर दिए गए, आजीवन कारावास भी लगेगा और 1 करोड़ की सजा भी, 1 करोड़ से आपका जुर्माना भी आपका लगेगा। ठीक है, तो आप लोग जिस राज्य से बिलोंग करते हो उसी राज्य का आप लोग अप्लाई करना और उसी राज्य का डोमिसाइल आपको चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसकी भी एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, जितने मैं ये बता रहा हूं आपको प्रमाण पत्र में सबकी एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके और ओरिजिनल। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट की बात आ जाती है नंबर 3 पे बच्चों। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों का नहीं लगता है, आप सभी को पता है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों का नहीं लगेगा। ठीक है, तो ओबीसी, एससी और एसटी इन कैंडिडेट को अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के बारे में एक और बता दूं, जिसने ईडब्ल्यूएस का भरा है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वो लेके जाएगा इनकम के बेस पे। ठीक है, तो उसको इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना एडमिट कार्ड और 4 फोटो भी लेके जाने हैं। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड और 4 फोटो भी लेके जाने हैं। ठीक है, जो लेटर आपका आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो उसकी फोटोकॉपी और प्लस 4 फोटो भी आपको लेके जाने हैं साथ में। ठीक है, उसके बाद एक आईडी लेके जानी है आपको साथ में, उस आईडी के रूप में आपका आधार कार्ड भी चल जाएगा, आपका पैन कार्ड भी चल जाएगा, आपका डीएल भी चल जाएगा, आपकी वोटर आईडी भी चल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास एक आईडी होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ओरिजिनल भी और उसकी फोटोकॉपी भी। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने हाइट चेस्ट में जिनके लिए छूट दी गई है अदर स्टेट के लिए भी, ठीक है, और जो लद्दाख वगैरह से बिलोंग करते हैं वहां के लिए भी, हाइट अगर चेस्ट में छूट किसी ने ली है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी भी और उसका ओरिजिनल भी होना चाहिए। वहां पे चेक होगा, अगर ये आपके पास नहीं होगा, जो छूट आपने ली है फॉर्म में आपने डाला है, जैसे रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा था वहां पे आपने डाला है, तो निश्चित तौर से ये वहां पे मांगा जाएगा और आपका चेक किया जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग बाहर हो जाओगे भर्ती से। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक सेट इन सभी डॉक्यूमेंट का, एक सेट आपका ओरिजिनल और एक सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड। मैंने आपको कहा है कि सारी जितने भी ये फोटोकॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट है इनके एक फोटोकॉपी का एक सेट बना के पूरा का पूरा पिन लगा करके उन्हें सेल्फ अटेस्टेड कर देना, और साथ ही साथ उतने ही जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताए उन सबका ओरिजिनल आपको लेके जाना है। ठीक है, फोटोकॉपी के साथ साथ आपके ओरिजिनल कागज भी चेक होंगे, जो आपने फॉर्म में डाला है वो भी चेक होगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल आपका हो जाएगा, और मेडिकल के बाद मेडिकल के बारे में भी आगे बताने वाला हूं, लेकिन फाइनल मेरिट के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 2024 की मेरिट जो आपकी लगी है 139 पे 87% नंबर पे आपका नंबर आया है फिजिकल के लिए। ठीक है बच्चों, यानी कि 2024 की जो पीएसटी की जो मेरिट है वो ये मैं बता रहा हूं मेल कैंडिडेट के लिए, ये बता रहा हूं मैं मेल कैंडिडेट के लिए, और उत्तर प्रदेश का अगर बच्चा है तो उसके लिए बता रहा हूं, और जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जनरल मेल कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूं, अब की बार जो सिलेक्शन हुआ है तो अब की बार सिलेक्शन बच्चों कम नंबर पे नहीं हुआ है, 160 में से 139 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, 87% पे सिलेक्शन हुआ है।
तो फाइनल मेरिट जो बढ़ने के चांसेस है पिछली सभी मेरिटों को देखते हुए अब की बार मैंने इसकी अलग से कट ऑफ भी बनाई है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हो पूरी की पूरी कट ऑफ की वीडियो। अब की बार लगभग 4% नंबर आपके इसमें बढ़ जाएंगे फाइनल मेरिट में, और 144 से 140, 139 से बढ़ के 144 से 146 के मध्य 91% पे अगर आपके बन जाते हैं नंबर है, तो भाई ये समझना कि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर से हो जाएगा बच्चों। अगर 139, 140, 141 बन रहे हैं तो भाई डाउटफुल केस मुझे बन रहा है, मुझे डाउटफुल केस लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अब की बार जो है वो चीजें थोड़ी सी उन्होंने चेंज कर दी है। क्या चेंज कर दिया उन्होंने बच्चों? अब की बार चेंज कर दिया है कि अब की बार जो आपका फिजिकल होगा उन सभी जो आपका मेडिकल होगा तो उन सभी बच्चों को होगा जिनका फिजिकल पास हो जाएगा, मेरिट नहीं लगेगी। पिछली बार क्या होता था कि फिजिकल जिनका हुआ, अब की बार मान लो कि 3.5 लाख बच्चे लिए गए हैं और फिजिकल में पास है 2 लाख, इन 2 लाख की भी मेरिट लगती थी कि भाई 60,000 की वैकेंसी है, बस 60 के 60,000 ले लो, बाकी जो बचे हैं 1,40,000 उनको बाहर कर दो। लेकिन अब की बार अगर 2 लाख बचे तो 2 लाख के 2 लाख का मेडिकल होगा, फिर मेरिट लगेगी फाइनल 60% पे। तो जिनका मेडिकल खराब है और फिजिकल अच्छा है तो उन्हें नुकसान होगा बच्चों बहुत ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें अब बनती है। अब आगे बात आ चुकी है मेडिकल की। तो मेडिकल की एक बहुत अच्छी सी वीडियो में आपके सामने लेकर आया था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो कि क्योंकि 4 से 5 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाई थी कि आपको किस किस प्रकार की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। फ्लैट फुट जैसे आपका नहीं होना चाहिए, इस प्रकार थोड़ा गैप होना चाहिए, नॉर्मल फ्लैट है, ठीक है, ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल आई से रिलेटेड और आपकी जो है नौकरी से रिलेटेड सारी चीजें मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दी है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ बचा है आपका मेडिकल आप लोग जाके देख सकते हो, चैनल पे विजिट करके मैंने पूरी की पूरी वीडियो डाली हुई है, ठीक है बच्चों। सारी चीज मैंने वहां पे क्लियर करी है। तो दोबारा फिर कहना चाहूंगा आप लोग कि करत करत अभ्यास वाली जो आपका दोहा है उसे आप लोग बिल्कुल जहन में बैठा लीजिए और अपने अभ्यास करिए अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए बच्चों, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इस सारी वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि और बच्चों को एक ही वीडियो देखने की जरूरत पड़े, बार बार परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े बच्चों, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट आप तक समय से पहुंचती रहे। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और पीडीएफ चाहता है तो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं वहां पे हर एक पीडीएफ आपकी डालता रहता हूं बच्चों, ठीक है। और जो भी अपडेट आती रहती है उसको भी वहां पे मैं डालता रहता हूं बच्चों, ठीक है। तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।